बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, डू नॉट टेक रैंडम एडवाइसेस फ्रॉम यूट्यूब और द इंटरनेट, क्योंकि अगर तुम्हारा कोई नोड्यूलर या सिस्टिक एक्ने है, आई वुड सजेस्ट यू टू गो टू अ डॉक्टर देन टू टेक एडवाइसेस फ्रॉम यूट्यूब और द इंटरनेट। क्योंकि अगर तुमने थोड़ी सी भी गलती की तो लिटरली तुम अपने फेस को रूइन कर सकते हो फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। पिछले साल की बात है, आई गॉट एन एक्ने ब्रेकआउट जो कि आई थिंक अप्रैल में हुआ था, एंड मुझे लगा था कि वो अपने आप हील हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मली छोटे मोटे दाने या पिंपल्स तो होते ही रहते थे मुझे उस टाइम, बट इट गॉट वर्स। एंड जब बहुत ज़्यादा बात बढ़ गई, जब यहाँ पूरे मेरे चीक्स के अराउंड बहुत ज़्यादा होने लगे थे, मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास चला गया था। फिर वहाँ से मैंने उनसे ट्रीटमेंट करवाया। एंड देखो, ये ट्रीटमेंट का जो टाइम पीरियड रहता है ये कुछ 6 से 8 महीने के बीच में रहता है, कभी कभी तो 1 साल तक चला जाता है। तो अगर तुम्हारा सीवियर एक्ने है तो तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि तुम्हें 6 से 8 या 10 महीने लग सकते, इवन 1 साल, डिपेंडिंग ऑन द सीवियरनेस। सो यू नीड टू हैव पेशेंस। ओके, तो पहली चीज़ है स्किन केयर। उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो बना रखी है, तो उसको जाके देख सकते हो। अगर छोटा सा ब्रशअप दूँ तो फेस तो क्लेंस करना है, सेकंड मॉइस्चराइज करना है, थर्ड प्रोटेक्शन करना है। दूसरी चीज़ है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जो कि तुम्हें खाने से मिलेंगे। तुमको अपनी डाइट को फिक्स करनी पड़ेगी, बाहर का खाना बंद करना पड़ेगा बिल्कुल। चॉकलेट, चीज़, जो भी तुम बाहर का खाते हो वो जंक फूड वगैरह बिल्कुल बंद, और शुगर जितना हो सके उतना कम करो। नेक्स्ट चीज़ है, तुम्हें अपने पिल्लो कवर को हर 2 से 3 दिन में चेंज करते रहना है, क्योंकि जो तुम्हारा पिल्लो कवर है उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया और पता नहीं क्या क्या घूमता रहता है, और तुम वो नहीं चाहते कि वो तुम्हारे फेस में आए। फेस वॉश करने के बाद अपने फेस को जब तुम वाइप करोगे तो अलग टॉवेल बना लो, या छोटा सा कपड़ा कॉटन का बना लो, जिससे तुम अपने फेस को ड्राई करो। तुम्हें इतनी कोशिश करनी है कि अपने फेस को कम से कम टच करो अपने हाथ से। तुम जहाँ जिस चीज़ को भी टच करोगे, अगर तुम उसको अपने हाथ को फिर वापस फेस में लगाओगे तो वो सारी बैक्टीरिया, डर्ट, गंदगी सब कुछ तुम्हारे फेस में आने लगेगा। बहुत सारे लोगों को इस चीज़ के कारण भी पिंपल्स वगैरह होने लगते हैं, क्योंकि वो अपने फेस का ढंग से ख्याल नहीं रखते। तो तुम्हें अपना स्किन केयर, अपनी डाइट, इन सब चीज़ों को फिक्स करना पड़ेगा। ये सब चीज़ें काफ़ी होंगी अगर तुम्हें नॉर्मल छोटे मोटा एक्ना, ये सब चीज़ें काफ़ी होनी चाहिए अगर तुम्हें नॉर्मल छोटे मोटे पेप्यूल्स, पस्ट्यूल्स या ब्लैक हेड्स होते हैं। लेकिन अगर तुम्हें सीवियर एक्ने, मैं फिर से बोल रहा हूँ, डर्मेट के पास जाओ अपने, एंड उससे जाके उसका ट्रीटमेंट करवाओ। आई नो ट्रीटमेंट बहुत महंगा होता है, एंड तुम्हें डर लगता है कि यार एक्ने वगैरह वापस हो गई तो क्या होगा, इतने सारे पैसे लगे हैं। लेकिन यार सच बताऊँ तो अगर तुमने इन चीज़ों पर ध्यान दिया, जो तुम्हारे डॉक्टर ने बोला है, इन चीज़ों को फॉलो किया, एंड ट्रीटमेंट के बाद बहुत कम चांसेस हैं कि तुम्हारा जो ब्रेकआउट है वो फिर से होगा, अनलेस और अनटिल तुम वही उल्टी सीधी चीज़ें खाना शुरू कर दो, तो उससे तो फिर कोई नहीं रोक सकता एक्ने होने से। सो दिस वर द टिप। आई होप कि तुम इन चीज़ों को अप्लाई करो।